हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ऑब्जर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जर्वर, हम कोई इवेंट अगर हमें बनाना है तो हम इवेंट को ऑब्जर्वर के थ्रू किस तरीके से एक्शन परफॉर्म करा रहे थे। तो मैजेंटो की सीरीज में हमने ऑब्जर्वर तक जो है देखा था, और आज हम शुरू करेंगे एडमिन मेनू ग्रिड के बारे में। और कुछ लोगों के मैसेज भी आए हुए थे मुझे कमेंट में कि एडमिन मेनू ग्रिड बनाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एडमिन मेनू ग्रिड बना के रेडी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, एडमिन ग्रिड आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फिल्टर एंड सॉर्ट वेरियस डेटा इन ए मैजेंटो बैकएंड. They are also used to perform mass actions such as update and deletes. Today we will show you how to create a simple grid in admin. तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। डायरेक्टरी हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, जैसे डायरेक्टरी नेम प्लस मॉड्यूल नेम। जिस तरीके से हम मॉड्यूल क्रिएट करते अभी तक चले आए, उसी तरीके से हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो हमने डायरेक्टरी का नेम क्या दिया, डेव, और मॉड्यूल का नेम दिया ग्रिड, राइट। जैसा कि आप लोगों ने देखिए मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये डेव के अंदर हमने ग्रिड बनाया, राइट। अब यहाँ पे उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि हमें मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल बनाना है। हम मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल बना लिए, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल हमने ये बना रखी, मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल, राइट। ये हमारी मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल है, ठीक है। इस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी बनानी है। हमने रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी क्रिएट कर ली, उसके बाद हमने राउट क्रिएट कर लिया। देखिए इसकी डायरेक्टरी भी हमने लिख रखी है। आप अगर जो है पहले नहीं बनाए हैं मॉड्यूल, या फर्स्ट टाइम मॉड्यूल बना रहे हैं, तब भी आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। आप इन डायरेक्टरी के अंदर चले जाइए, ऐप कोड, उसके बाद मॉड्यूल जो भी आप जिस नेम से बनाना चाहते हैं, उसके बाद मॉड्यूल फोल्डर नेम और मॉड्यूल का नेम जो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रूट डॉट एक्सएमएल, और फिर हम बनाएंगे मीनू डॉट एक्सएमएल। मीनू डॉट एक्सएमएल क्या होता है दोस्तों, मीनू डॉट एक्सएमएल से ही हमें वहाँ पे एक्सएमएल पे जो एडमिन पैनल पे हमें शो होता है, ठीक है। तो मीनू डॉट एक्सएमएल पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हमने बना दिया रिसोर्स मॉडल, ठीक है। रिसोर्स मॉडल को कॉल किया है, और उसके बाद डिफाइन एडमिन ग्रिड। This grid displays a list of available categories that start with a letter B or capital B, ठीक है। मीन्स कि स्मॉल b और कैपिटल B. This grid such as 3 columns, category ID, path, category name and category path are from the category entity, ठीक है। इस टेबल से हमें डेटा गेट करेंगे, हम कैटेगरी का डेटा गेट करेंगे कैटेगरी एंटिटी टेबल से, ठीक है। जिस पे हमें क्या कौन कौन से कॉलम देखने को मिलेंगे, आईडी मिलेगी, कैटेगरी नेम मिलेगा, और आईडी हो गई, कैटेगरी नेम और कैटेगरी का पाथ, ये हमें वहाँ पे मिलेगा देखने को, ठीक है। जैसे हम डेटा वहाँ से क्या क्या गेट करेंगे, कैटेगरी आईडी, नेम और कैटेगरी का पाथ, ठीक है। तो फिर हम क्या क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम जाएंगे, ऐप कोड के अंदर हमें व्यू एक क्रिएट करना है, ठीक है। अब दिखाने के लिए हमें क्रिएट करना बटन तो हमने क्रिएट कर लिया मेनू डॉट एक्सएमएल के थ्रू। अब हमें क्या करना है, एक व्यू क्रिएट करना है, पीएचटीएमएल फाइल। उस पीएचटीएमएल फाइल में हम क्या दिखाएंगे, उसके लिए पहले हम एक्सएमएल बनाएंगे कि उसमें ब्लॉक जो कॉल करेंगे। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पे एक एक्सएमएल फाइल बनाई, ठीक है। एक्सएमएल फाइल एडमिन एचटीएमएल के अंदर लेआउट। देखिए अब जब पहले ही मैंने बताया था कि अगर हम एडमिन का काम करेंगे एडमिन पार्ट के अंदर, तो एडमिन एचटीएमएल या फिर एडमिन एचटीएमएल फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और फ्रंट एंड का करेंगे तो फ्रंट एंड फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, व्यू के अंदर जाके एडमिन एचटीएमएल लेआउट, उसके बाद हमारा जो मॉड्यूल नेम है, ठीक है, मॉड्यूल नेम डाल दिया। फिर हमने क्या किया, इंडेक्स कंट्रोलर नेम डाला, और फिर फाइल नेम डाल दिया अपना, ठीक है।
ये इस तरीके से हमने एक XML फाइल क्रिएट की, ठीक है। द UI component dev grid category listing must be defined separately in a file with the same name ending up .xml, ठीक है। एंड अगेन हम क्रिएट करेंगे UI कंपोनेंट, ठीक है। UI कंपोनेंट क्या होता है दोस्तों? UI कंपोनेंट जैसे हमने साइट पे देखा कि बटन बनी हुई है या फिर साइट पे हमें जो भी हम बनाना चाहते हैं, जैसे हमें पॉपअप में दिखाना है, तो उस तरीके से हम UI कंपोनेंट पे ही बनाएंगे, ठीक है। तो UI कंपोनेंट में जितनी लिस्टिंग होती हैं, जैसे कि लिस्टिंग हमें दिखानी है, जहाँ पे दिखानी है वो लिस्टिंग हमें यहाँ डिसाइड करनी पड़ती है कि हमें किस जगह पे और क्या दिखाना है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे दिया टेबल नेम, ठीक है। पहले हमने यहाँ से शुरुआत की लिस्टिंग के अंदर आइटम डाले, ठीक है। आर्गुमेंट के अंदर आइटम्स, ठीक है। आइटम के अंदर हमें क्या क्या आ गया? आइटम के अंदर नेम आया, लेबल आया, क्लास आया, URL आया, ठीक है। स्पिनर आया, बटन्स आए, जो जो हमें चाहिए यहाँ से हम सारा कुछ इस UI कंपोनेंट के थ्रू बना दिए, ठीक है। सर्च बार चाहिए हमें, बुक मार्क चाहिए, ठीक है। डिस्प्ले कंपोनेंट चाहिए, जितना था ये हमने इसके अंदर बना दिया। और यही सबसे मेन फाइल होती है UI कंपोनेंट की। हमें जब भी हम बनाने जाते हैं वहाँ पे, तो लिस्टिंग की मेन फाइल हमें लिस्टिंग की ही होती है कि हमें किस तरीके से यहाँ पे लिस्टिंग करवाना है, ठीक है। कॉपी द कंसिस्ट ऑफ द सेवरल सेक्शन। फिर डेटा सोर्स और लिस्टिंग। डेटा सोर्स क्या होता है दोस्तों? डेटा सोर्स होता है रेफरेंसेस द क्लास दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द रिक्वेस्ट डेटा, ठीक है। जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे इधर से डेटा, जो भी हम पुश करेंगे उस डेटा की रिक्वेस्ट को कैप्चर करता है डेटा सोर्स। लिस्टिंग टूल बार वेयर मास एक्शन एंड फिल्टर आर डिफाइंड, where mass action are filter and defined, columns list the column to display। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो सके और कम्प्लीटली आप इस मॉड्यूल को डेवलप कर सकें। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग आखिरी तक बने रहिए वीडियो में और आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाइए। ज़रूर आपका मॉड्यूल क्रिएट होगा और आप जो है इसको जो है कम्प्लीटली मॉड्यूल क्रिएट कर पाएंगे अपने लोकल सिस्टम पे, या फिर आप अपने प्रोडक्शन सर्वर पे जहाँ भी क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने इसका डेमो भी बना के रखा है, अगर आप अभी कहेंगे तो मैं डेमो भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि इसका कैसे वर्क करता है। सारी फाइलें मैंने क्रिएट कर रखी, जिस तरीके से फोल्डर वाइज मैंने सारी फाइल क्रिएट कर रखी है। और इसका PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF से निकाल के कॉपी पेस्ट करके अपने सिस्टम पे आसानी से आप क्रिएट कर पाएंगे। तो बड़े ही इजी वे पे मैंने इसे बनाया है, इसमें कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। द UI रेफरेंसेस, हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। डिफाइन द डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्लास क्या होती है दोस्तों? जैसे कि हमने UI रेफरेंसेस होते हैं, तो डेटा ग्रिड UI, डेटा प्रोवाइडर कैटेगरी, लिस्टिंग डेटा प्रोवाइडर, ठीक है, एज द डेटा सोर्स क्लास। द करस्पॉन्डिंग फाइल, देखिए ये तो इनके पाथ दे रखे हैं कहाँ पे किस नाम से हमें कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, आप इसे देख के क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका कोड है। इट हैज़ टू द एलिमेंट के अंदर भी हमें व्यू एलिमेंट के अंदर फिर हमें क्या क्रिएट करना है? UI कंपोनेंट के अंदर डेटा प्रोवाइडर। डेटा प्रोवाइडर क्या करता है दोस्तों? डेटा प्रोवाइडर क्या करेगा, जैसे कि हमें अब डेटा गेट करना है उधर से, ठीक है, या फिर हमें पोस्ट करना है, तो उस काम के लिए हम डेटा प्रोवाइडर का यूज करेंगे, ठीक है। तो द कोड डेव etc DI XML क्रिएट करेंगे, ठीक है। DI XML के बाद फिर हम एक प्लगइन क्रिएट करेंगे जिस पे हम लिखेंगे ऐड एट्रीब्यूट टू UID डेटा प्रोवाइडर डॉट PHP। ये हम प्लगइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस प्लगइन के थ्रू हम डेटा को गेट करेंगे या पोस्ट करेंगे, ठीक है।
और फिर आता है हमारा चौथे सेक्शन पे डेटा सोर्स कलेक्शन। डेटा सोर्स कलेक्शन, जैसा कि हमने बताया कि डेटा सोर्स कलेक्शन से हमने डेटा हमें गेट करना है, ठीक है। फिर उसके लिए भी DI हमने क्रिएट किया, उसके प्रेफरेंसेस ऐड किए, ठीक है। और यहाँ पे फिर मॉडल क्रिएट किए, रिसोर्स मॉडल, ठीक है। रिसोर्स मॉडल हमने क्रिएट किया। फिर हमारा आता है कॉलम नंबर 5, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन क्लास। सेक्शन क्लास दिखाते हैं, ठीक है। सेक्शन क्लास, द UI ग्रिड आर डिफाइंड ए कॉलम एक्शन क्लास। उसके बाद हमने मॉड्यूल नेम UI कंपोनेंट कैटेगरी के लिए अंदर लिस्टिंग के बाद कॉलम एक्शन। कॉलम एक्शन क्या होते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने कॉलम बनाएंगे जिस पे हम जो है एक तो डेटा दिखाएंगे कैटेगरी ID का, नेम का और कैटेगरी पाथ का। उसके बाद एक कॉलम हमारा बनेगा एक्शन का, ठीक है। तो कॉलम एक्शन वो है जो यहाँ से हम जो है डेटा को डिलीट करेंगे, ऐड करेंगे और एडिट करेंगे। जैसे आप साइड में देखते होंगे कि एडिट का बटन रहता है, तो एडिट का बटन वो कॉलम एक्शन के अंदर ही होता है, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे action.php कॉलम, ठीक है। यहाँ से हम उस पर एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। फिर हमारे 6 स्टेप पे आता है बैकएंड कंट्रोलर। बैकएंड कंट्रोलर के लिए अब हम क्या करेंगे, द मेन रूट डिफाइन करेंगे। उसके अंदर हमें क्या करना है, कोड डेव ग्रिड etc एडमिन HTML, फिर menu.xml, ठीक है। menu.xml के अंदर हम क्या करेंगे, एज जैसा menu.xml के अंदर हमने क्रिएट करा वैसे हमने क्या करना है, हमें एक ट्रांसलेट करना है किसे, एडमिन कंट्रोलर के लिए, ठीक है। ग्रिड कंट्रोलर के लिए जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया वैसे एक कंट्रोलर के लिए भी क्रिएट करना है, ठीक है। एडमिन HTML, हमने एडमिन HTML के अंदर एक कंट्रोलर क्रिएट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, ये कोड को कॉपी करके और अपने फाइल पे पेस्ट करना है। फिर फाइनली हमारा सारी फाइलें क्रिएट हो गई। जैसे कि अब हम क्या क्या क्रिएट किए, हमने XML फाइल क्रिएट की, मीनू XML की, DI XML फाइल क्रिएट की, डेटा प्रोवाइडर क्रिएट किया। उसके बाद हमने क्या क्रिएट किया, प्लगइन क्रिएट की। प्लगइन के बाद हमने UI कंपोनेंट क्रिएट किया। UI कंपोनेंट के बाद फिर हम कंट्रोलर क्रिएट किया। कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद फाइनली अब हम क्या करेंगे, अपग्रेड की कमांड चलाएंगे, ठीक है। और इसको अपना मोड सेट कर देंगे डेवलपर, ठीक है। डेवलपर तो पहले से ही आपका होगा, अगर नहीं है तो आप इसका डेवलपर मोड सेट कर दीजिए, ठीक है। प्रोडक्शन में अगर डालना चाहें तो फिर प्रोडक्शन आप सेट कर दीजिएगा। उसके बाद फाइनली जब ये आप कमांड चला लेंगे तो कमांड चलाने के बाद आपके सामने ऐसा आउटपुट मिलेगा आपके स्क्रीन पे। जैसा कि आप एडमिन पैनल पे जाएंगे और एडमिन पैनल पे जाके आप यहाँ से जाएंगे प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स के अंदर ये दो तो आपको ऑप्शन वहाँ पे पहले टाइप मिलते हैं, प्रोडक्ट और कैटेगरी। उसके अलावा आपको जो है ये एक ऐड ऑन मिलेगा, कैटेगरी लिस्टिंग। आप कैटेगरी लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या क्रिएट किया हुआ। तो दोस्तों 1 मिनट बस वेट लगेगा, हम 1 मिनट में। तो ये हमने क्या करेंगे, हम कैटेगरी लिस्टिंग यहाँ पे हमें शो हो रहा है, हमने कैटेगरी लिस्टिंग पे क्लिक किया। कैटेगरी लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे डेटा शो हो गया। एडमिन ग्रिड के अंदर ट्यूटोरियल हमने ये टाइटल डाल रखा है, इस वजह से हमें यहाँ दिखा कि एडमिन ग्रिड ट्यूटोरियल एग्जाम्पल, और ये हमने वहाँ से जो डेटा गेट किए हैं, ठीक है। हमने कॉलम जो बनाया था, आपने कॉलम की जो फाइल बनाई थी, कॉलम में हमने ये डाला था ID, पाथ, नेम और एक्शन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, यहाँ पे ये एडमिन ग्रिड क्रिएट हो गया। अब लिस्टिंग जो फाइल थी, आप लिस्टिंग में अगर UI कंपोनेंट में क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ भी उसको दिखा सकते हैं लिस्टिंग के अंदर क्रिएट करके, ठीक है। डायरेक्टली मेन लिस्ट उस पर भी मेनू पे आप दिखा सकते हैं उसको। हमने अभी इसको प्रोडक्ट के अंदर लिया, कैटेगरी के लिए, ठीक है। इस वजह से हमने इस पॉपअप के अंदर क्रिएट किया हुआ, राइट। तो ये दोस्तों क्या है, ये सारी फाइल्स हैं। अगर आप एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो फोल्डर स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, और इस तरीके से आप भी फोल्डर बनाइए और सारी फाइल को आप इसी से कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। PDF में आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, या तो आप टेलीग्राम से अगर जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम से भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। कंट्रोलर के अंदर एडमिन एचटीएमएल के अंदर कैटेगरी के अंदर मास डिलीट फंक्शन। ये क्या करेगा, हमारे डेटा को डिलीट करेगा, राइट। डिलीट करने के लिए हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। ये इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर जो मेन कंट्रोलर को कॉल करेंगे तो हमारा ये मेन एग्जीक्यूट कंट्रोलर के लिए हमने इसे इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर हमारी 2 फाइलें हैं। कंट्रोलर के बाद नंबर आता है हमारा मॉडल का। मॉडल में हमें क्या मिला है, रिसोर्स मॉडल के अंदर हमें केवल कैटेगरी मिल रही है। कैटेगरी के अंदर हमने कुछ नहीं बनाया, केवल कैटेगरी की क्लास बना के छोड़ दी है। और किस क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है, मैजेंटो की जो कोर कैटलॉग मॉडल रिसोर्स मॉडल कैटेगरी होती है उसको हमने इसमें एक्सटेंड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा नंबर आता है मॉडल के बाद हमें नंबर आता है व्यू में हम क्या किए हैं, एडमिन एचटीएमएल के अंदर लेआउट में XML फाइल है। इसमें हमने क्या किया, UI कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है। और UI कंपोनेंट दोस्तों हमने ये बनाया हुआ है, इसी के अंदर हमने UI कंपोनेंट बनाया। ये हमारा UI कंपोनेंट है जिस पे हमें लिस्टिंग करनी है। ठीक है, जहाँ पे हमें दिखाना है, जो आर्गूमेंट दिखाना है, जो चीज़ें हमें गेट करके ले आनी है वो हम इस लिस्टिंग के अंदर सारा कुछ डाल रखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है UI कंपोनेंट के बाद फिर से हम ग्रिड पे आए। ग्रिड के बाद हमें UI कंपोनेंट यहाँ पे देखा। UI कंपोनेंट पे हमने कैटेगरी लिस्टिंग कॉलम के अंदर हमने एक्शन देखा। एक्शन मीन्स कि हमने जो साइड में बटन दे रखी है वो एक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिला, उसके बाद डेटा प्रोवाइडर में हमने क्या किया, लिस्टिंग का डेटा गेट किए हुए हैं। ठीक है, और इस पे कौन सी क्लास किए हैं, इस पे हमने डेटा प्रोवाइडर क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, और लिस्टिंग के अंदर हमें कलेक्शन है, सारे जो कलेक्शन वहाँ से गेट हो रहा है वो आईडी के बिहेव पे कलेक्शन को हम गेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेटा कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्लगइन का नंबर। प्लगइन पे हमने ये प्लगइन क्रिएट कर रखी है। प्लगइन में भी हमने एंटिटी आईडी और सेट एट्रीब्यूट रिपोजिटरी के बिहेव पे हमने डेटा का गेट किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ETC फाइल क्रिएट की। ETC में आप जो बेसिक फाइल क्रिएट करते हैं वो तो क्रिएट किएंगे। हमने DI-XML क्रिएट किया, मॉड्यूल XML और कॉन्फ़िग क्रिएट की। ठीक है, और एडमिन HTML के अंदर हमने मीनू क्रिएट किया और रूट क्रिएट किया। रूट हमने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि URL पे हमें हिट करने के लिए हम वहाँ पे रूट डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और इस पे हमने मीनू XML पे हमने क्या कॉल किया हुआ है, मीनू XML पे जो फाइल कॉल हो रही है वो फाइल पेरेंट, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे अगर हमने पेरेंट और चाइल्ड होता है। ठीक है, पेरेंट अगर हमने किसी को डिफाइन कर दिया तो हमने इसको पेरेंट डिफाइन किया है, जो कि हमें कैटलॉग के अंदर दिख रही है। अगर आप इसको जहाँ चाहें वहाँ पे शो करा सकते हैं। अगर इसको पेरेंट से हटा देंगे तो ये मेन उस पर जाके दिखने लगेगी मेन टेबल में। ठीक है, मेन लिस्टिंग रो में। तो दोस्तों अब इस वीडियो में आज हम यहीं तक रखते हैं। फिर आप लोग इसे यूज करिए, रन करिए और चला के देखिए। 100% कोड आपका रन होगा। ठीक है, कोई एरर्स नहीं आएंगे आपके सिस्टम में। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए और वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो में आप स्किप मत करिए, क्योंकि कभी भी जो है कोई चीज़ें अगर स्किप मिस हो जाएंगी तो आप उसे फिर मॉड्यूल को डेवलप नहीं कर पाओगे, आप उसे बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर रहा करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।